गुड इवनिंग, जोहार, यीशु सहाय, जय जिसु और कर लागी। आज मैं सभी माता पिता, भाई बहन और बेटे बेटियां जो आप बहुत दुखी हैं, अभी इस वक्त आप लोग से मैं बात करना चाहती हूँ। आप और हम सब कोई जानते हैं कि जन्म लिए हैं तो हमें कभी दुख का सामना करना होगा, कभी खुशी। अगर हमारे जीवन में खुशी है तो सिर्फ खुशी ही है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी दुख का भी सामना करना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से। हाँ, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उस समय तकलीफ़ को सहना असह्य हो जाता है। आप अभी रो रहे हैं, आप रोना बंद कीजिए। आज आपको नींद नहीं आने जैसा लग रहा है, आप प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए और सो जाइए। आज आपको शायद किसी ने बहुत नीचा दिखाया, आपको बहुत गलत तरीक़ा से प्रस्तुत किया गया और जिसके लिए आप बहुत टूटे हुए हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जब ईश्वर है तो बुरी शक्ति भी है, अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्ति भी है। अच्छी शक्ति हमें अपने ओर खींचता है तो बुरी शक्ति भी अपनी ओर खींचता है। और अच्छे लोगों को, आप जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको जो ज़्यादा परेशानी होती है। बात बात पर आप बहुत चुपचाप रहेंगे तो लोगों को तकलीफ़ हो जाता है ना। आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो क्या बात है, आज तो मुस्कुरा रही है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दुख है तो बहुत हो रही थी, अभी बढ़िया हुआ, अभी दुख हुआ ना, ऐसे ही होगा। एक दिन मैं मोस्ट ऑफ द वर्क्स आई डू माई सेल्फ, बहुत सारे कामों को मैं खुद ही करती हूँ। तो इस दरमियान मुझे बैंक में काम था, कुछ बड़ा ही काम था। तो इत्तेफाक से बैंक वाले एक सर ने कहा कि आप इतना बड़ा बड़ा काम करने के लिए क्यों अकेले आती हैं। तो बगल में एक सज्जन व्यक्ति थे, उनको बड़ा अनजान व्यक्ति, उनको ना जाने मुझ पर क्या सहानुभूति सूझा था। वो कहते हैं, हाँ वही तो, अकेले नहीं आना चाहिए, किसी को लेके आना चाहिए। तो मैंने कहा मेरा काम है, हाँ मैं अकेली हूँ, तुम अकेले नहीं, किसी को तो लाते आप, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को। हस्बैंड को। मैंने कहा मेरे कोई नहीं है। और अगर आप इस समय बहुत दुख भरी घटनाओं से गुजर रहे हैं तो बताइए कैसा लगेगा। बहुत दुख लगेगा ना प्रियो। ऐसे ही है दुनिया। अगर आप अकेले चल रहे हैं तो भी उनको तकलीफ लगेगा, और अगर आप किसी को साथ में लेके चल रहे हैं तो भी तकलीफ लगेगा। बताइए ऐसी परिस्थिति में अकेले इंसान क्या करेगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ, आज जो एकाकी का जीवन जी रहे हैं, आप अकेले हैं, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, बेटे हो, बेटियां हो, है ना, भैया हो, भाभी हो, दीदी हो, जीजा हो, आपको इन सारी बातों को ध्यान नहीं देना है। मैंने भी इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा अपने जीवन में, और इसीलिए इन सारी बातों को नज़रअंदाज करना होगा। अजीब तरह के लोग हैं, जहाँ साइलेंट रहना है साइलेंट रहते ही नहीं है लोग। ना आपको साइलेंट रहने देगा, ना दो अपने रहेगा। किसी किसी का जीवन ऐसा बिना बेतुक वाली बात कहे उन्हें अच्छा नहीं लगता है, शांति नहीं लगता है। और इसीलिए आप को अपने आप को मजबूत करना है। ऐसे जो अशांत माहौल क्रिएट करते हैं
अशांत माहौल उत्पन्न करते हैं, वैसे लोगों को नज़रअंदाज करना होगा। तभी केवल आप जीत पाएंगे परिस्थितियों को, तभी केवल आप अपने आप को जीने योग्य बना पाएंगे, तभी केवल आप अपने प्रियों के लिए अच्छी कुश्ती लड़ पाएंगे, तभी केवल आप अपनों के लिए चल पाएंगे, सांस ले पाएंगे, अपने लिए सांस ले पाएंगे। कई बार इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अच्छा पहनो तो तकलीफ लोगों को, ना पहनो तो तकलीफ, आंसू गिराओ तो तकलीफ, ना रो तो तकलीफ, रो जाओ तो तकलीफ, मुस्कुराओ तो तकलीफ, ना मुस्कुराओ तो तकलीफ, ड्यूटी करो तो तकलीफ, ना करो तो तकलीफ, घर बनाओ तो तकलीफ, ना बनाओ तो तकलीफ, आपके पास जीविका के लिए संसाधन है तो तकलीफ लोगों को, और नहीं है तो तकलीफ। और इसीलिए ऐसे तकलीफ देने वाले और हर जगह तकलीफ देखने वालों से एक दुनिया तो बनानी ही होगी, नहीं तो ये लोग सांस लेने नहीं देंगे। ऐसे जो लोग हैं उनसे सचमुच 4 कदम दूरी बनाकर रहिए, और अपने जीवन को आप जानते हैं खुद से जिए। अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अन्यथा जो नेगेटिव लोग हैं ना, सचमुच सांस लेने नहीं देंगे। आप किसी को मदद करेंगे ना तो तकलीफ हो जाएगा उनको। मेरा मानना है, और ईश्वर भी हमें कहते हैं कि जहाँ आवश्यक है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं ना, आप मदद करेंगे तो वहाँ भी नुस्ख निकाल देंगे। अर्थात कि किसी किसी का चारित्रिक गुण, मनुष्य का ठीक है, वो जो कराइत सांप होता है ना, वैसा होता है, कब डस देंगे ना पता ही नहीं चलेगा, साइलेंटली। बहुत दुख लगता है ना, आप बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं। मैंने भी इस परिस्थिति से गुजरा। लोगों को मज़ा आता है, आप दुखी हैं ना तो उनको मज़ा आता है, और इसीलिए आप दुखी होना छोड़िए। परिस्थिति जैसा भी है, कमर कसिए आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनों को आगे बढ़ाने के लिए। कई बार आपके घर में आपके दुश्मन छुपे होंगे, उसको पहचानिए। कई बार आप जिनको मदद करेंगे वही आपको पीछे से लात मार देंगे। बताइए, तकलीफ तो लगेगा ना, लेकिन उसी को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हमसे बड़ा, उनसे बड़ा हमारा रब है। वो लेखा लेगा, और निश्चय ही लेखा। आज अभी जो आप रो रहे हैं, आपका वक्त आएगा, निश्चय ही आप मुस्कुराएंगे। आज आपके पास खाने के लिए नहीं है, निश्चय ही आपके लिए इतना अधिक खाने के लिए होगा कि आप बांटेंगे। आप बहुतों को मदद किए, लेकिन आपको मदद करने वाला कोई नहीं है ना। हाँ, मैं आप ही को बोल रही हूँ। आप रुपये, पैसे, समय, सब कुछ से मदद किए, लेकिन आपके पास से तकलीफ हुआ, आपके अपने ही पल्लू झाड़ दिए। मैंने भी ऐसी परिस्थिति देखी है, पर आप हताश ना हो। जब हम अकेले होते हैं ना, निश्चय ही ईश्वर हमें देखते रहता है, और किसी न किसी माध्यम से ईश्वर हमारे तक पहुंचता है, यकीन मानिए। और जब ईश्वर से संलिप्त होकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वह निश्चय ही किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए हमारे बीच आ जाते हैं। बस आप ऑनेस्ट रहें, ईश्वर का भय माने, और सदैव उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हर कर्म में आप ईश्वर की इच्छा को पहचानिए। ईश्वर की इच्छा को पहचान कर कदम बढ़ाएं, निश्चय ही आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। कहना सहज है, जब बहुत और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। कोई कहते हैं ना, ऐसे भी आपके सामने बोल देंगे कि मैं तो कितना मुंह बना के रहूँ, मैं दिन भर हंसते रहती हूँ, दिन भर मुस्कुराते रहती हूँ। लोग बोलता है,
लेकिन प्रियो, ऐसे जो बोलते हैं ना, वो लोग दुख की उस पराकाष्ठा को नहीं देखे हैं। मैं आप दुखी हैं उनको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप एकदम हंसिए। जब दुख आता है ना, जब भगवान डोल जाते हैं, आप और हम कौन है। लेकिन ऐसे जो दुख पहुंचाने वाले लोग होते हैं, उनको दुख बिना पहुंचाए अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए ऐसे उलूल जुलूल बातें कहते हैं। बहुतों को तो आता भी नहीं है 4 जन के बीच कैसे बात करना है। उनको मज़ा आता है, किसी किसी को ना चोट पहुंचाने में बहुत आनंद आता है, लेकिन वो दिन नहीं दूर नहीं है। ऐसों को मैं कहती हूँ, एक बार में घर से अगर 5-6 डेड बॉडी निकलेगा ना, तब हंस के देखिएगा, तब मुस्कुरा के देखिएगा, तब ठहाका मार के हंसिएगा। आप अभी बोलते हैं ना कि हम तो दिन भर हंसते रहते हैं, कितना मुंह को झुला के रहेंगे, उस समय पता चलेगा। ऐसे भी बात करके आपको तोड़ेंगे लोग, लेकिन तोड़िए मत। आज दुख है, कल निश्चय ही सुख आएगा। हारिए मत, आगे बढ़िए। ईश्वर आप सबों के साथ हो और आप सबों का मदद करें।